अच्छा, घंटी कौन होती है? मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? क्या अर्थ है इसका? आपके घर में घंटी है? बोलो हाँ कि ना। घंटी क्यों बजाई जाती है? क्या कारण है, क्यों बजाते हैं? तो भगवान को भोग लगाने से घंटी का क्या संबंध है? क्या संबंध है? बोलो मेरी मां। घंटी के ऊपर किसी का चित्र बना होता है, आपने गौर किया? किसका? बताओ, घंटी किसका अवतार है? घंटे के ऊपर बना रहता है चित्र, कौन है वो? हा? कभी आपने गौर नहीं किया? मतलब घंटी बजाए हैं, कभी ध्यान देते नहीं है। बताओ, घंटी के ऊपर कौन बने रहते हैं? कभी गौर से देखा ही नहीं होगा आपने। हाँ, पीछे भैया बताएंगी कौन? हाँ, घंटी पर हमेशा गरुण जी होते हैं। गरुण जी कौन होते हैं? और ये गरुण क्यों होते हैं? आपने देखा होगा। अच्छा बताइए, जब आपके बच्चे खाने बैठते हैं तो टीवी देखते देखते खाते हैं कि बिना देखे? जोर से टीवी देखते देखते खाते हैं। आजकल के बच्चे तो 100 में से 99 बच्चे टीवी देखते देखते खाते हैं। हाँ, कुछ देखते रहेंगे, कुछ सुनते रहेंगे, फिर खाएंगे। उसी तरह भगवान जब भोग लगाते हैं तो गरुण जी के पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है। तो भगवान जब भोजन करने बैठते हैं तो गरुण जी से कहते हैं आप वेद सुनाओ। तो अब हम तो वेद गरुण जी को पकड़ के ला नहीं सकते, तो गरुण के ही अवतार घंटी गरुण अवतार में प्रकट हो गई कि घंटी जब बजेगी तो वो टन जो है वो वेद ध्वनि मान ली जाएगी और ठाकुर जी भोग लगाएंगे। घंटी बज रही है तो भगवान जी खा रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे टीवी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ऐसी भगवान गरुण जी के वेद ध्वनि सुनते सुनते भोग लगाते हैं, इसलिए घंटी बजती है। ये भाव है। घंटी गरुण जी का अवतार होती है। घंटी किसके अवतार हैं? भगवान गरुण जी। गरुण जी भगवान के कौन हैं? गरुण जी भगवान के कौन हैं? नहीं पता? आप बताओ। नहीं पता? मैया बताएंगी। गरुण जी वाहन, ये मैया ने ठीक बताया। गरुण जी कौन है भगवान के? वाहन। उनकी खुद की मोटरसाइकिल, खुद का साधन है ना। जैसे शंकर जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन, माता जी का वाहन दुर्गा मैया, और माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू। लक्ष्मी जी अकेली आएंगी तो उल्लू पर चढ़ के आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। और जब लक्ष्मी जी अपने पति के संग आती हैं, नारायण के संग, तो वो सदा गरुण पर चढ़कर आती हैं। और जो लक्ष्मी गरुण पर आती हैं वो लक्ष्मी टिकती हैं। जो लक्ष्मी उल्लू पर आती हैं वो टिकाऊ नहीं है। इसलिए अकेले लक्ष्मी जी का पूजा नहीं करना चाहिए, नारायण के संग लक्ष्मी का पूजन। श्रीमन नारायण, श्री मतलब लक्ष्मी, नारायण मतलब नारायण। तो गरुण जी के अवतार घंटी हैं। और शंख कौन है? शंख कौन है? शंख कौन है? शंख लक्ष्मी जी के भाई हैं। शंख के पिता कौन? शंख के पिता कौन? सिंपल है। कहां से प्रकट होता है शंख? समुद्र से। तो समुद्र ही पिता है, और समुद्र से लक्ष्मी जी भी प्रकट होती हैं। तो कहते हैं ना, महिलाएं शंख नहीं बजाती। क्यों नहीं बजाती? क्योंकि महिलाओं, लक्ष्मी, तुम लक्ष्मी हो ना, तो शंख तुम्हारा भाई है, तो अपने भाई को ही बहन कैसे बजाएगी, इसलिए नहीं बजाती। पर कोई बीमारी हो किसी को, कोई हकलाता हो,
कोई साफ ना बोल पाता हो, किसी को दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, तो उसे शंख दवाई के रूप में बजाना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। दवाई के रूप में आप शंख बजा सकते हैं। दवाई पता है, शंख बजाने से श्वास की बीमारी नहीं होती। शंख बजाने से श्वास की बीमारी, बोलो हाँ या ना मैया। बच्चों से शंख बजवाना चाहिए। हकलाना तुतलाना शंख बजाने से ठीक हो जाता है। शंख का पानी भी लोग पिलाते हैं। रात को पानी भर के ढक दो कपड़े से, सवेरे वो पानी पिला दो बच्चों को। तो तुतलाना हकलाना, इसमें राहत मिल जाती है, ठीक हो जाता है। शंख के अवतार हैं भरत जी। राम जी के भैया जो भरत जी, वो शंख के अवतार हैं। हाँ, इसलिए शंख और चक्र, चक्र के अवतार कौन? शत्रुघ्न जी। शंख चक्र, इसलिए घर में शंख चक्र लगाना चाहिए।